अदाब, आप देख रहे हैं आवाज़ द वॉइस और मैं हूं आपके साथ यास्मीन खान और अभी मैं हूं श्रीनगर में। और जैसा कि हमने देखा पिछले कई दिनों में जम्मू कश्मीर में हालात जो है कुछ सही नहीं है। जब मैं हालात की बात कर रही हूं तो इट्स नॉट नेसेसरी कि मैं सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रही हूं। वजह यह है कि जम्मू कश्मीर में कई सारे नौजवान जो है आजकल खुदकुशी कर रहे हैं। उसके पीछे वजह क्या है वो हम नहीं जानते, बट ऐसा परसीव किया जा रहा है कि कई रीजंस है, जैसा कि अनएम्प्लॉयमेंट है या जो यंगस्टर्स है उनमें रिलेशनशिप इश्यूज है, या ज़्यादा से ज़्यादा ये भी बताया जा रहा है कि कुछ स्टडीज़ रिलेटेड काफ़ी बच्चों को इश्यूज होते हैं। लाइक पेरेंट्स जो है फोर्स करते हैं कि नहीं जी मेडिकल ही पढ़ना है और डॉक्टर ही बनना है। तो कुछ ऐसे इश्यूज जो है सोसाइटी में हमारे हाईलाइट हुए हैं। अब ऐसे में ये ज़रूरी है कि जम्मू कश्मीर में अगर सुसाइड रेट्स बढ़ रहे हैं तो इंतज़ामिया आखिर कर क्या रही है। तो हमें आई थिंक ये भी पता चला है कि जम्मू कश्मीर की जो गवर्नमेंट है कहीं ना कहीं उन्होंने काउंसलिंग बूथ्स तो सेटअप किए हैं, बट जिस लेवल से यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है सुसाइड अटेम्प्ट का या इवन डेथ्स का, तो उस हिसाब से आई थिंक बहुत सारे बूथ्स क्रिएट करने की ज़रूरत है। आज हम कुछ यंगस्टर्स से बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनकी लाइफ्स में कैसे अंडरलाइनिंग इश्यूज है जिनकी वजह से वो इतना बड़ा लाइफ में कदम उठा रहे हैं। मेरे साथ कुछ यंगस्टर्स जुड़ चुके हैं, इनसे इस इशू से रिलेटेड बात करेंगे। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम हसीब महराज है। जी हसीब, आपसे जानना चाहूंगी हमारी सोसाइटी में अभी जो ये इशू है बहुत ही सीरियस है। छोटे छोटे बच्चे सुसाइड ऑप्ट कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स काफी परेशान हैं। तो आपको क्या लगता है, अब चूंकि आप यंग है, आपको क्या लगता है क्या पॉसिबल रीजंस है क्यों बच्चे ऐसे कदम ले रहे हैं? जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि मैं एज अ स्टूडेंट हूँ। हमें पहले ही स्टूडेंट को एक डिप्रेशन हो जाता है पढ़ाई के सिलसिले से, क्योंकि घर वाले भी प्रेशर करते हैं, नहीं आर्ट्स नहीं लेना है, मैड लेना है। रिलेटिव्स भी आर्ट्स क्यों लिया आपने, आपको मेडिकल ही पकड़ना है, इंजीनियरिंग करना है या कुछ करना है। सबसे मेन इशू हो जाता है डिप्रेशन में हम इसलिए आते हैं क्योंकि घर वाले हमें बहुत प्रेशराइज करते हैं। और आजकल यहाँ पे सारे यूथ ड्रग्स की तरफ चला जाता है। दूसरा उसी का, उनको पैसे नहीं मिलते हैं, घर वाले उनको पैसे नहीं देते हैं, तो इसी वजह से वो ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं। फिर चोरी वोरी, ऐसी हमारा यूथ यहाँ पे खराब हो रहा है। सही बात है। एक और स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम वारिस है। वारिस, मैं आपसे जानना चाहूंगी, सेम सवाल है, क्या लगता है क्या पॉसिबल रीजंस है हमारे जो बच्चे हैं वो सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं? अभी जो हमने इसने बोला कि घर का प्रेशर हो सकता है, लेकिन 70-80% जो है यहाँ पे गर्ल्स एंड बॉयज वो ड्रग्स करते हैं, क्योंकि वो घर पे वो अब चोरी भी कर सकते हैं कि मजबूर हो, आधे सुसाइड भी कर सकते हैं, तो इसलिए। आपको लगता है कि सोशल मीडिया की वजह से भी कुछ प्रेशर पड़ा है लोगों की लाइव्स पे? जी, हो सकता है, क्योंकि इंस्टा पे कूल दिखना है, जी, वो एक फोटोज। रीजन है। एग्जैक्टली। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अफनान अहमद शाह है। जी, आपसे मेरा सेम सवाल है, क्या रीजंस है, क्या लगता है आपको क्यों ऐसे केसेस बढ़ रहे हैं? जैसे आपने इनको अभी पूछा, वैसा भी एक मेन रीज़न है, बट मेरे हिसाब से लगता है कि जो ये आज की जनरेशन के बच्चे हैं ये रिलेशंस में पड़ चुके हैं। ये जब इनकी सोच नहीं होती है ना क्या हम क्या करें, एंड जब इनका पहुंचता है तो ये नर्वस क्या क्या करें आप, तो इसी वजह से ये सुसाइड करते हैं। तो आफ्टर, आपको लगता है श्रीनगर के जितने भी कॉलेज या कश्मीर की बात करूं तो कहीं ना कहीं बुलिंग वगैरह भी होती है बच्चों? क्यों नहीं होती है, हर किसी स्कूल में, हर किसी कॉलेज में ये होता रहता है। सीनियर्स करते हैं जूनियर्स की बुलिंग। ये इनसे ना मतलब बच्चे को इफेक्ट पड़ता है कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, मेरी लाइफ क्या हो गई। किसी मतलब बच्चे को डिप्रेशन पड़ता है, घर में ही बैठता रहता है, सो नहीं पाता है, इंजॉय नहीं कर पाता है, किसी की माहौल में मतलब घर वालों की ना सुनता है, फिर उस जाके वो बच्चे सुसाइड करते हैं, दूर जाते हैं या घर वालों से भागते हैं। मेन चीज़ यही होता है, डिप्रेशन। तो डिप्रेशन की बात हुई, साथ ही साथ हमारे पेरेंट्स जो है ना, कश्मीरी पेरेंट्स, उनके साथ एक इशू है कि वो बच्चे का जो है कंपैरिजन किसी दूसरे बच्चे के साथ करते हैं। उसके बारे में आपकी क्या राय है? जी, पहली बात कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे मेरे घर वाले भी है, वो बोलते हैं वहाँ पे इंसान को हर्ट हो जाता है, उसी के लिए सोचते हैं मैंने ऐसा क्या किया है कि इनको क्यों बोल रहे हैं। इसी वजह से हमें डिप्रेशन हो जाता है, क्योंकि मैं एज अ स्टूडेंट हूँ, मैंने एक्सपीरियंस किया है। कभी कभी मुझे भी हो जाता है एंजाइटी, ये वो, उसको क्यों तारीफ कर रही है, मेरे क्यों। और हमारे इस्लाम में भी इसमें बहुत से बैन है। घर वालों को हमारे पेरेंट्स भी, इस्लाम भी यही बोलता है कि कंपेयर मत करो। अब जो बच्चे हमें अभी देख रहे हैं और मेंटल हेल्थ का शिकार है, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? मेंटल हेल्थ के इसलिए शिकार, फ्री रहो, माइंड को घूमो फिरो, अच्छे से एंजॉय करो। ये लाइफ है,
दो पल की ज़िंदगी होती है। एंजॉय करो, पढ़ो लिखो, घर वालों का नाम भी रोशन करो। जो ये बोल रहे होते हैं ऐसे वैसे, उनको समझ भी आना चाहिए हम स्टूडेंट्स में कितनी पावर है। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच। एक और स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ चुके हैं, आपका नाम क्या है? साकिब रसूल। साकिब, मेरा सवाल आपसे रहेगा, अभी कश्मीर में हम देख रहे हैं आए दिन न्यूज़ है कि फलानी ने इस ब्रिज से कूद के जान दे दी, सुसाइड अटेम्प्ट्स हो रहे हैं, इनफैक्ट काफ़ी लोग सुसाइड्स ऑप्ट कर रहे हैं और फिर उनकी जान जा रही है। सोसाइटी में एक मेनांस फैल गया है, लोग काफ़ी परेशान हैं। आप एज अ यंगस्टर क्या कहेंगे इस बारे में और क्या लगता है क्या अंडरलाइंग इश्यूज़ है जो एक यंगस्टर की लाइफ्स में होते हैं और जो अनएड्रेस्ड रहते हैं? जी, अगर मैं बात करूँ, प्रेशर डालते हैं बहुत सारे लोग, जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, वो हम पे प्रेशर डालते हैं कि मतलब हमें पढ़ना होता है, वो ट्यूशन का प्रेशर, स्कूल का प्रेशर अलग से, एग्ज़ाम्स के, और सोसाइटी में मतलब हमारे जो नेबरहुड में जो लोग रहते हैं वो भी अलग प्रेशर डालते हैं। पेरेंट्स कंपैरिजन करते हैं दूसरे स्टूडेंट्स के साथ, मतलब कि ये ऐसा पढ़ता है, तुम पढ़ो, तुम इसकी तरह बनो। कि मतलब मैं कहना चाहूँगा कि जो जैसा है उसको वैसा ही रहने दो। उसको एक अपना एम होता है, कोई अपना गोल होता है, अपनी कोई हॉबीज़ होती है, उसको वो पूरी करने दो। कि मतलब किसी को ऐसे ज़बरदस्ती नहीं है कि वो एक ही फील्ड में जाए, उसी फील्ड में मतलब काम करे। और अगर हम बात करें कि सुसाइड अटेम्प्ट्स की, तो बहुत सारे ये है जो मतलब जो लोग ड्रग्स करते हैं, तो मतलब ड्रग्स के बारे में, मतलब जब उनको ये लत लग गई होती है उस बारे में, उस इसमें मतलब उस नशे में, तो जब उनको ये चीज़ नहीं मिलती तो उसकी वजह से भी बहुत इश्यूज़ होते हैं इसके, सुसाइड्स के। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो ये है सुसाइड जो है, उनको मतलब जो डिप्रेस्ड स्टूडेंट्स है उनको हमें मदद करनी चाहिए। उनको मतलब साइकोलॉजिस्ट जो उनकी है उनको वो मदद करे, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें मतलब इसके बारे में पता चलना चाहिए कि हम कौन कौन से हमारी सोसाइटी में ऐसा बंदा है जो इस प्रॉब्लम से गुजर रहा है, तो उनकी मदद करनी चाहिए हमें। एग्जैक्टली। तो आपको लगता है कि जैसे हमारे जो स्कूल्स हैं, हमारे कॉलेज है, वहाँ पे काउंसलिंग सेंटर्स भी होने चाहिए और टीचर्स की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो ऐसे डिप्रेस्ड बच्चों को आइडेंटिफाई करें? यस, होने चाहिए, और इनफैक्ट है भी। बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स है, कॉलेजेस है और स्कूल्स है जिनमें ऐसी फैसिलिटीज़ है, और हमें इसका यूज़ करना चाहिए। इसके मतलब बहुत मतलब लोग होते हैं जो हमें मतलब मदद करेंगे इस बारे में, जैसे साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जैसे बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स में जो मतलब फैकल्टी में होते हैं, तो उनसे भी मदद लेनी चाहिए हमें इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए। थैंक यू सो मच। हमारे साथ अभी दो सीनियर सिटीजन्स हैं। ऑफ कोर्स इनकी जो लाइफ है काफ़ी एक्सपीरियंस्ड होगी, काफ़ी कुछ ज़िंदगी में इन्होंने सीखा होगा, काफ़ी जगह ऐसा मतलब इन्हें हुआ होगा इनके साथ कि बहुत स्ट्रांगली खड़े हुए होंगे। कई टाइम ऐसा भी हुआ होगा कि डिप्रेस भी हुए होंगे। बट आजकल हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम ये है कि जो हमारा बच्चा है वो इतना डिप्रेस्ड है कि फाइनल डेस्टिनेशन उसको लगता है सुसाइड है, तो खुदकुशी करता है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं ये कहूँ कि जो यहाँ का हालात और मौजूदा दौरा जो है, इसमें हमें ये इफ़ेक्ट पड़ा है कि लोगों के पास पैसे हैं, किसी के पास कुछ नहीं है। अब जो पैसे वाले हैं वो सबसे बढ़कर चढ़ते हैं। अब जो छोटे वाले हैं वो क्या करेंगे? सही। उनको उनके साथ चलना भी मुश्किल होता है, लेकिन उनको ये नहीं सोचना चाहिए। इंसान को सबसे ज़्यादा खुद इत्मीनान बनना चाहिए। पहले माँ बाप जो अपने बच्चों को सिखाए, सही। और गवर्नमेंट को भी ये देखना है कि गरीब है यहाँ, गरीब तबका है यहाँ, इनके साथ क्या सलूक किया जाए। हाँ, सही। 2 नंबर के पैसे आते हैं, लोग चलाते हैं, गाड़ियों में जहाज़ों में चलता है, और गरीब बेचारा जिसको जूता नहीं होता है वो मजबूर होता है चोरी करके ला रहे हैं वो कपड़े वगैरह इनके साथ चलने के लिए, वरना कहाँ चलने देंगे। ये माशरा हमने सबको देखना है, माँ बाप को पहले, उसके बाद बच्चे को, उसके बाद पूरे इस थ्रू ऑफ इंडिया को। सही है कि नहीं? जी सर, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनकी एज कम होती है, तो ऐसे में सोचने समझने की उतनी सलाहियत नहीं है, तो वो ये गलत कदम लेते हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में? आजकल जो बच्चे हैं इनके बर्दाश्त कम है। इनकी बर्दाश्त जो है ये कम है। जो पहले थे उनकी बर्दाश्त बहुत थी, उन्होंने देखा है, गरीबी देखी है, हर हालत से वो गुजरे हैं। लेकिन आजकल के जो हमारे जो बड़े बड़े नेता हैं या कुछ बिजनेसमैन ऐसे भी हैं जिनके पास पैसा बेहिसाब आता है, उनके बच्चों के पास पैसा होता है, वो अपने बच्चों को तो अच्छे तरीके से लाड प्यार से खिलाते पिलाते, जहाज़ों में चढ़े पढ़ाते हैं, बाहर कंट्री में भेजते हैं। लेकिन एक गरीब आदमी होता है जिसके पास
ऐसी सहूलियत नहीं होती है। वो मजबूर हो जाता है, वो देखता है कि वो बच्चा कैसे चल रहा है, मेरी हालत क्या है, उनकी क्या है, सही बात है। उनकी ये हालत क्या है। तो उसकी वजह से भी वो डिप्रेशन हो जाता है, उसके मन में ये आता है कि मेरा जीना यहाँ बेकारी है। मैं किसी रिश्तेदार के पास जाता है तो वो भी सही से उसके साथ सलूक नहीं करता है। अब सर ऐसे में मेरा सवाल ये रहेगा कि सर ने डिप्रेशन की बात की, जब एक बच्चा पेरेंट के पास आता है और कहता है कि मैं डिप्रेस्ड फील कर रहा हूँ, तो हमारी कश्मीरी सोसाइटी में एक प्रॉब्लम है, वो उसको बोलता है क्या टेंशन है, वह है टेंशन। जबकि जिस तरह से सर में दर्द है, सेम डिप्रेशन भी एक बीमारी है, तो उसको लेके आप क्या कहेंगे? सबसे पहले ये देखना है कि इनको डॉक्टर के पास ले जाओ। अगर सिर में दर्द है, टांगों में दर्द है, या कोई हार्ट में दर्द है, कुछ में डॉक्टर के पास जाके फिर इनको खुद भी अपना कुछ काम करना है। माँ बाप को इनके साथ कैसे तरीके हमने करने, कैसे सलूक करने हैं, किस सलूक से हमने चलना है, और इनको ये सिखाना है ये बड़ा आदमी है, इनके पास इतनी दौलत है, लेकिन हमने बनाना है, वो हम अक्ल से बनाएंगे, ऐसे नहीं। उसमें मेहनत लगती है, और डिप्रेशन की कोई जरूरत नहीं। जो डिप्रेस हो गया वो खत्म, उसको करना क्या है आगे, कुछ नहीं। वो तो सोचता ही इसमें सिर्फ जाएगा, तो अपनी जिंदगी खराब करेगा, तो घर वालों की भी होगी। आजकल के बच्चे जो है ये सोचते हैं कि हमें गाड़ी भी माँ बाप देंगे, और हर एक चीज, नौकरी भी माँ बाप देंगे, और तिजारत जो भी है वो भी माँ बाप देंगे, फिर भी वो खुश नहीं रहेंगे। ये सही बात है, फिर भी खुश नहीं रहेंगे, क्योंकि इनके पास जो मगरिबी असरात जो है वो जहन में घुसे हैं। अब हमने ये निकालना है, माँ बाप को ये फर्ज है कि इनको आहिस्ता आहिस्ता निकालो और इनको अपने माशरे में जगह दिए, तो उस तरीके से, ताकि हमने मेहनत करके किसी जगह पहुंचना है। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम है उमर अशरफ मीर। उमर, आपसे जानना चाहूंगी कि अभी कश्मीर में सुसाइड केसेस जो है बढ़ रहे हैं, बच्चे हमारे परेशान हैं, आपको क्या लगता है क्या पॉसिबल रीजन है कि वो सुसाइड अटेम्प्ट बीइंग ए स्टूडेंट मैं इस हिसाब से बोल सकता हूँ कि जो मतलब कंपटीशन ज़्यादा राइज हुआ है। जैसे मैं नीट की पढ़ाई कर रहा हूँ, नीट के लिए पढ़ रहा हूँ, मैंने 2 अटेम्प्ट्स दिए, और मतलब जो पेरेंट्स का प्रेशर होता है, पेरेंट्स मतलब इन्वेस्ट कर रहे हैं इस बच्चे पर, वो चाह रहे हैं कि मतलब हर कोई पेरेंट चाह रहे हैं कि नहीं उसका कुछ ना कुछ आउटपुट आना चाहिए। अब कोई स्टूडेंट मतलब पहले अटेम्प्ट में उसको सक्सेस नहीं मिली, उसको फिर बहुत कुछ मतलब सुनना पड़ता है, बहुत कुछ सहना पड़ता है। पेरेंट्स भी उसको बोलते हैं, रिलेटिव्स भी बोलते हैं, फ्रेंड्स भी बोलते हैं, आसपास नेबर्स भी बोलते हैं, तो वो इस प्रेशर को मतलब हैंडल नहीं कर पाता है। और मतलब ज़्यादातर जो स्टूडेंट होता है वो मेनली स्टूडेंट अप टू इसकी मैक्सिमम एज हो सकती है 20 to 18, इतना मैच्योर नहीं होता है वो मतलब इस चीज़ को समझ पाए कि मतलब ये तो उनको इनकी मतलब मिसकंसेप्शन है, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मतलब ये गारंटी नहीं होती है कि हर किसी को सफलता मिले, और हर किसी की इंटेलिजेंस लेवल भी अलग होती है। और इतनी मतलब जैसे हम नीट के एग्ज़ाम में बैठते हैं, नीट एग्ज़ाम में सपोज सीटें 700 होती हैं, कश्मीर की बात करेंगे 5 लाख 6 लाख एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, तो फिर कहाँ मतलब 5 लाख में से जब सीटें ही 700 हैं, तो सब सिलेक्ट कैसे होंगे? ये तो मतलब कॉमन सेंस है। और बहुत कुछ होता है, मतलब हर किसी बंदे के साथ अलग अलग कंडीशंस होते हैं, किसी स्टूडेंट को वो कंडीशन नहीं मिल पा रही है, इसी वजह से वो मतलब इसको सक्सेस नहीं मिल पा रहे हैं फिर, लेकिन पेरेंट्स इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं। और मतलब ये जो ये नीट का एग्ज़ाम होता है, ये एक हिसाब का एक क्या बोल सकते हैं इसको, एक मतलब इसमें सर्टेनिटी नहीं होती है, इसमें लक का बहुत मतलब लक बहुत फेवर करता है। मैं तो हर कोई मतलब ये हार्ड वर्क कर रहे हैं। एक्चुअली मैं एट लास्ट ये बोलना चाहूँगा कि पेरेंट्स को समझना चाहिए, अगर उनके बच्चे को मतलब किसी भी एग्ज़ाम नीट के बगैर मतलब यूपीएससी या जेकेपीएससी किसी भी एग्ज़ाम में मतलब इसको सक्सेस नहीं मिली, तो उनको समझना चाहिए कि मतलब हमारा बच्चा उसकी लाइफ लाख गुना कीमती है इस एग्ज़ाम से। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। और नीट इज़ नॉट लाइफ, इट इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ। यस, नीट इज़ नॉट लाइफ, इट्स जस्ट द पार्ट ऑफ लाइफ। बिल्कुल।